अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली। और अभी हम दो बड़े एनर्जेटिक फार्मर्स के साथ मौजूद हैं। हसन साहब हैं और अदील साहब लाहौर से या कसूर से? लाहौर से मगर फार्म आप बता रहे हैं कसूर में है। कसूर में जी, कसूर से हमारे पास आए हैं। तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी हमारी कन्वर्सेशन रही। दिसंबर की एक कह लें कि प्लेजेंट धूप हम छत पे इंजॉय कर रहे हैं, तो बड़े ही प्रोडक्टिव डिस्कशन रही। तो थोड़ा सा ये है कि हम जो है ना इनकी असेसमेंट लेते हैं कि ये क्यों मोटिवेटेड हुए और किस मकसद के लिए आए हैं। तो सबसे पहले जो है ना मैं अदील भाई को कहूँगा कि अदील भाई आप थोड़ा सा अपना तारुफ करवा दीजिएगा, क्या काम आप करते हैं, आपने जो सारा बताया, ताकि हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए कि किस तरह के बैकग्राउंड के लोग भी फार्मिंग में आ रहे हैं। जी, माई सेल्फ अदील और लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है। जी जी। और बाय प्रोफेशन आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। लेकिन ऐसा है कि मैंने आपकी बेसिकली यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी और मुझे किसी ने बताया कि यू मस्ट हैव सम फिज़िकल बिजनेस। तो इसी सिलसिले में मैं यहाँ पे हाज़िर हुआ हूँ और हम बेसिकली शेड बना रहे हैं यहाँ पे कसूर साइट पे। और हमारी कोशिश है कि तकरीबन 1000 से 1500 बर्ड जो है हम वहाँ पे स्टार्ट करें। तो इंशाल्लाह इसको ये हमने बुकिंग करवा दी आज और मई में इंशाल्लाह इसकी जो है डिलीवरी हमें 15 मई का टाइम मिला है। तो आप थोड़ा सा अदील भाई बताइएगा, सॉफ्टवेयर हाउस से पहले जिस तरह आप और हसन भाई की दोस्ती कैसे हुई और कैसे आप कंबाइन बिजनेस कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर उस पर फोकस कर सके। बिल्कुल ऐसे ही है कि हमें बेसिकली थोड़ा हमारा ताल्लुक स्टोर लाइन से था। हम लोग सऊदी अरब में इकट्ठे थे और 3-4 साल हमने इकट्ठे वहाँ पे काम किया। तो हमने वहाँ पे देखा कि मतलब स्टोर लाइन में क्या होता है कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि आप इंपोर्ट करते हैं, वहाँ से मंगवाते हैं। तो ज़्यादा जो मोस्ट अट्रैक्टिव हमें चीज़ लगी वो फार्मिंग लगी ना, कि गल्फ़ साइड या दूसरी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे मोस्टली जो चीज़ें हैं आप वो इंपोर्ट करते हैं, जो गल्फ़ साइड वाले। जी बिल्कुल, ठीक है। सऊदीया में तो सारी चीज़ ही बाहर से आ रही होती है। तो हमें ये लगा कि क्यों ना हम एक ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्ट करें जिसमें हम भी एक एक्सपोर्टर्स की लाइन में हम शामिल हो जाए। तो यही चीज़ ने हमें मोटिवेट किया और मेरे ख्याल से ये बेहतरीन बिज़नेस है। तो सुनने वालों को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़रूर यहाँ पे विज़िट एक दफ़ा ज़रूर करें। और सबसे बेहतरीन चीज़ जो होती है वो मेरे ख्याल से गाइडलाइन होती है, ठीक है, जो आपको मोटिवेट करती है। हम यहाँ पे आए हैं, भाईजान ने हमें बहुत ज़बरदस्त गाइड किया है और इनका जो पूरा सेटअप है, जो इनका नेटवर्क है, माशाल्लाह जो इनकी कस्टमर सर्विस है वो बड़ी बेहतरीन है। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इसको हम आगे लेके चलेंगे फ्यूचर में भी। उसमें मैं फार्मर से एक चीज़ ऐड करता जाऊँ, हमें भी बहुत सी इंक्वायरीज़ जो है ना सऊदी अरब से, कुवैत से, बहरीन से, कतर से और यूएई से आ रही होती हैं कि आप अंडे भिजवाएं। असल में ये गल्फ़ जो मार्केट है ये सारा बाहर से आ रहा होता है और इस वक्त ये जो अंडे मंगवाते हैं ज़्यादा यूरोप से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, क्योंकि हमारे पास इधर बड़े सगीर में तो प्रोडक्शन है ही नहीं। तो मैं जिस तरह आप अपने स्टोर का बता रहे हैं, मेरे पास एक दफ़ा इंक्वायरी आई और वो एक केपी के थे, उनके परचेज़ के ना, और वो कहेंगे जितने अंडे हमें दे दें, और मतलब पाकिस्तान से बहुत बेहतर रेट वो मुझे दे रहे थे। पहले हम कन्विंस्ड हुए, हमने सारी वर्किंग भी की, उनकी सर्टिफिकेशन के लिए सऊदी फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट है जिसका अप्रूवल चाहिए होता है, वो भी हमने सारा करवाया। मगर मैं गया ना कि इस वजह से कि वो फिर हमारी सारी शॉप्स बंद हो जानी थी और एक वेंडर के साथ हमने अटैच हो जाना था। तो डेट वाज द गुड अपॉर्चुनिटी। और मगर मैंने इसलिए नहीं अवेल की, मैंने कहा मेरा पूरे पाकिस्तान में अगर कल को एक बंदा मुझे रिफ्यूज़ कर देता तो मैं तो फिर ज़ीरो पे। तो मगर ये है कि इट्स अ ह्यूज मार्केट और जिस तरह आप इनिशिएटिव ले रहे हैं अपने एक्सपोजर का और अंडे को बाहर लेके जा रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा पे करेगा। जो मैंने देखा कि यूएई में, चूँकि मेरा उधर बिजनेस भी है, आना जाना रहता है, पाकिस्तान से 6 टाइम्स महंगा अंडा बिक रहा। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है और माशाल्लाह देखें कि इंटरनेशनल एक्सपोजर को और लोकल जो हमारे इधर कैपेबिलिटीज़ है उसको कंबाइन करना चाह रहे हैं। तो अभी मैं कह लें कि अदील भाई से ज़्यादा एनर्जेटिक जो है ना वो हसन भाई हैं। इन्होंने स्टेप्सल भी खाई है, ये भी हमने दी, कह रहे थे मेरा गला साफ होना चाहिए। तो हम जो है ना हसन भाई को थोड़ा सा कहेंगे अपना तारुफ करवा दें। हसन भाई आप भी थोड़ा सा बता दें कि आपका कितना एक्सपोजर रहा, किधर किधर रहे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन महमूद है, मैं लाहौर सिटी से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने ये मेरा 10 साल से था कि मैं अपना ना पोल्ट्री फार्म जो लेयरिंग का है
तो वो मैंने ओपन करवाना था, जिसे स्टार्ट करना था, तो उसके लिए मुझे गाइडलाइन नहीं मिल रही थी। काफ़ी वीडियो देखी मैंने, सऊदी अरब में भी था तो वहाँ पे भी मैंने देखी है, लेकिन ये चीज़ जो एग्स है ये मैं ख़ुद वहाँ पे सेल करता रहा हूँ, एज अ परचेज़ भी करता रहा हूँ, सेल भी करता हूँ। लेकिन इसकी मेन जो वजह थी वो मुझे नहीं पता ये इसको मैंने स्टार्ट कहाँ से करना, क्योंकि इसका मार्जिन बहुत अच्छा है, एक इसकी सेल बहुत अच्छी है और कैश पेमेंट पे है। तो इसकी जो है मैंने फिर आगे काफ़ी फार्मर देखी, लेकिन वो फार्मर जो थे वो एज अ लोकल थे, मुझे कुछ उन्हों के बारे में पता नहीं था कि वो कहाँ से लेना। अगर मैं बर्ड लेता हूँ तो बर्ड की जो है वो पता नहीं चल रहा है ये जेन्युइन बर्ड है, ये कहाँ से आया है, किसकी है, इसका जो मेल है फीमेल है, ये मुझे आगे जाके इसके बच्चे मुझे आगे कोई बेनिफिट देते हैं, प्रोडक्शन इसकी कम तो नहीं होती। तो मैंने करीबन 7-8 साल स्ट्रगल किया। तो उसके बाद फिर मैं सऊदीया से वापस आया तो कुछ वीडियो मैंने नबील सर की देखी, जिससे मैं बड़ा मुतमिन हुआ। मैंने ये चीज़ें चेक की, मैंने करीबन 1-1.5 माह मैंने इसकी वीडियो चेक करके नबील सर की, फिर थोड़ा मुतमिन, फिर मैंने डिसाइड किया मैं जाऊंगा। तो फिर मेरी फ़ोन पे भी बात हुई थी नबील सर से कि इनसे मैं बात करूं, तो इन्होंने बहुत अच्छा तावन किया, मुझे स्पॉन्स किया, मुझे मैसेज भी किए, लोकेशन भी भेजी जहाँ पे इस टाइम माशाल्लाह मैं मौजूद हूँ। इन्हों का अपना ऑफिस है और इनको जो फार्म है वो भी है इन्हों के अंडर ही है, ये खुद ही वो उसको हैंडल करते हैं। तो जितने मामलात हैं मुझे इससे सर्टिफाइड क्योंकि मैंने ये स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट मेरा जो था वही करीबन ज़्यादा ही था, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि आप स्टार्ट यहाँ से लें। करीबन 1100 बर्ड के ना मैंने बुकिंग करवाई है, जिससे कि मैं उसको हैंडल कर पाऊँ, उसकी मैनेजमेंट जितनी भी गाइडलाइन, इनको अपना सॉफ्टवेयर है जिसमें वो पूरा एक शेड्यूल है फीड का, जो पानी का, जो उसका लाइट का, अप डाउन का। तो मेरा ख्याल है कि इसको कोई भी बंदा स्टार्ट करना चाहे तो कर सकता है। इससे कि ये कि वो डायरेक्टली आ जाए ऑफिस, तो गुजरावाला यहाँ पे मेन पे ही इनका ऑफिस है, लोकेशन खुद ही सेंड कर देते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि मैं भी अपना पैसा चाहता नहीं कोई वेस्ट हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एज अ बिज़नेस करे जिससे मुझे भी कोई बेनिफिट मिले, कोई रोज़गार मिले। तो लिहाजा जो मैंने स्ट्रगल करके तो इनके पास पहुँच आया हूँ, लेकिन मैं चाहता था पहले पहुँचूँ, लेकिन मैं थोड़ा लेट आया हूँ। एक सीज़न मेरा आउट हो गया क्योंकि मैं जो आए को 1.5 ईयर हो गया है नबील सर। तो इसलिए मैंने कोशिश ये की है कि मैं जो नसीब में आना है वो अभी आना है। इस टाइम मौजूद हूँ आपके साथ, माशाल्लाह चाय भी पी, एग का भी एक्सपेरिमेंट किया कि जिसमें कौन सा क्वालिटी है। ये देखिए ये अभी जो है ना हसन साहब ने तोड़ के चेक भी किया। हसन भाई एक चीज़ बताइएगा कि आप बता रहे हैं कि 12 साल का आपका एक्सपोजर है रिटेल का ना, जी तो जी आपने तजर्बा भी हमसे करवाया जी। तो एक चीज़ गाइड कीजिएगा कि लुमन का अंडा और वाइट अंडे में आपने क्या फ़र्क देखा, और ये हमारा जो वाइट पाकिस्तान का अंडा है और लुमन का अंडा है, क्या ये इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक दोनों स्टैंडर्ड मीट कर रहे हैं, या मतलब आप थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिएगा। असल में ये जो वाइट है ना, ये तो रूटीन वाइज अपने घर में भी खाया हुआ, बचपन में भी खाया हुआ है, इवन कि सऊदी अरब में भी मैंने गल्फ में भी खाया हुआ है, लेकिन जो उसमें है ना वो इसमें नहीं, क्योंकि उसकी पोर्ट्स की एग्स की और जो उसकी जर्दी जो कहते हैं हम पंजाबी में, तो वो इसको तोड़ने में इसकी स्किन भी ऐसी है कि हाथ से मैं तोड़ सकता हूँ इसको, 2 फिंगर, वो नहीं टूट सकता। उसको तोड़ने के लिए थोड़ी सी आपको थोड़ी सी ताकत चाहिए कि वो आप खाइए हो तो फिर आपको पता चले, क्योंकि पावरफुल बंदा तोड़ सकता है। लेकिन इसका फ़ायदा नहीं है, ये 5-6 भी खा लें वो एक का फ़ायदा। वो मुझे अच्छा अंडा लगा क्योंकि ये मल्टी स्केल, ये उसके जो मामला थे मार्केट में यही चल रहे हैं नबील सर। असल में ये कि अंडा ये आप एक खा लें, मैंने डॉक्टर से भी पूछा है जी जी, तो मेरे घर ही आए थे, ड्रिप लगानी थी, मैं बीमार था, एज आ 10 दिन रहा था, तो मैंने कहा आपको अंडा खिलाएं, मेरे घर में बर्ड थे एज आ गोल्डन मिस्री, तो कहते ही खिलाएं जी, बड़ा फ़ायदा होता है, देसी है तो खिलाएं, अगर ये है तो ना खिलाएं। मैं कहा जी ठीक है जी, देसी खिलाया। मैं कहा इसका मुझे बेनिफिट तो बोलें। कहता है जो बंदा अगर ये अंडा खाता है ना, उसकी रीढ़ की हड्डी का मसला नहीं होता, हड्डियों में मजबूत रहता है। और जो हम ये 4-5 जैकेटें पहन रहे हैं ना, अगर ये 2 खा लें, मुझे ज़रूरत नहीं कि इस जैकेट पहन पाएंगे, क्योंकि इतनी होती है, इतनी बॉडी हीट है। क्योंकि इन्हों को मैं लास्ट टाइम खिलाया था, अपने शेड का विजिट कराना था, जो हम स्टार्ट कर रहे हैं मतलब, तो इन्होंने कहा ये मुझे जो आपने अंडा खिलाया ना, सुबह 8 बजे मेरे पास आए थे, तो कहते यार मेरा ना दिल करे कपड़े आपने जैकेट उतार दो। तो ये मेरे ख्याल में मैं इस अंडे को, असल में जो कपड़े उतारने वाला ना वो हमारी सोसाइटी लोग नहीं करती, नहीं जैकेट उतार दो, वो तो आपने पहले ये का मजाक कर रहे। तो ये हसन भाई ये जो अंडा आपने लुमन का भी देखा, आपने 12 साल सऊदी अरेबिया में अंडे बेचे हैं, तो क्या हमारा ये लुमन का अंडा उस स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है?
सर बहुत अच्छा। उधर सऊदीया में इसका साइज़ भी नहीं है, साइज़ छोटा है थोड़ा सा, हाँ ये साइज़ बड़ा है। क्योंकि उस ट्रे के अंदर मैंने खुद भी अपने खाए हैं, मार्केट से परचेज़ करके सेल भी किए हैं। इस संडे में उस संडे में बहुत डिफरेंट है। हाँ वो भी जो उधर ब्रीड है वो ओरिजिनल नहीं है, हाँ मैंने ये देखा। क्योंकि मेरे पास तो केवल 7-8 कंपनी के आते हैं, वतनी कंपनी के भी आते थे, बलदी के भी आते थे। नॉर्मल अंडा जो वाइट, हमारी सेल जो थी वाइट की डाउन हो गई थी, हाँ ब्राउन आने के बाद ब्राउन के बाद सेल डाउन हो गई थी। ये कम पड़ गया, शॉर्टिंग होना शुरू हो गया था। सही। तो हम कह रहे हैं ये शॉर्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि मिलना बंद हो गया था। तो आप अभी बता रहे थे कि शायद उधर ये डबल कीमत पे था, फिर भी डिमांड ज़्यादा थी। सर इसकी कीमत मैं बताता हूँ। अगर इसकी एग्जांपल है, अगर 6 पैक की कीमत है ना, वो 4 रियाल 25 हलाला था। हाँ हाँ उसकी कीमत आती थी 4 में 9 रियाल के करीब था, 9 रियाल, 9 ऑलमोस्ट डबल। हाँ डबल। इसकी डबल प्राइस है इसकी। क्यों कि आपने बेजैका अंडा ये वाइट वाला ना, इसका बिल्कुल जैका नहीं है, नहीं है। उसमें ना कैल्शियम ना प्रोटीन ना कुछ भी नहीं है। जो वो अंडा जो मैंने खाया है उसमें बहुत कुछ है। एक खा लें तो आप कहते हैं यार एक बाइट में मैंने कोई चीज़ खाई है। ये खाइए, इससे लगता है कुछ जैसे एक लोकल खा लें और एक ब्रांड खा लें। तो हमारे फार्मर्स को थोड़ा सा बताइएगा कि जब लोग ख़रीदते थे ब्राउन एग तो डबल प्राइस दे रहे होते थे, तो क्या उस पे ये भी होता था कि यार ये इतना महंगा है, या मतलब वो सेटिस्फाई होते थे? असल वो टेस्टिंग के लिए लेके जाते हैं, थोड़ी कोई भी 4 सैंपल ले लेते हैं, घर जाकर टेस्ट करते हैं, फैमिली मुतमिन हो जाती है कि ये कहाँ से लाए हैं, कहाँ से लाए? ये पहले नहीं था, कहते हैं मैं वहाँ से लाऊं। इसको अरबी में बलदी अंडा कहते हैं, जो इसे भी तो वो लेते थे। तो हमने भी एज आ टेस्टिंग के लिए रखा था। एक 1 मीटर स्केयर उनको दे के हमने डिस्प्ले करा। इसका डिस्प्ले छोटा सा लगवाया था। फाइन। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते ये सिर्फ सारी जगह घेर ली। लेकिन कंपनी वाइट से हर कंपनी ने फिर यही शुरू करवाया ब्राउन एग्स जो है, क्योंकि इसका यही बेनिफिट है। एक तो टोस्ट के अंदर पूरा आ जाता है, उसको वो छोटा अंडे को तोड़े ना तो वो टोस्ट के अंदर, जब बर्गर के अंदर पूरा नहीं आता, तो ये तोड़ते ही पूरा ब्रेड के ऊपर आ जाता है। और जब बाइट लेते हैं तो जैसे कहते हैं हम एक पैटी खा रहे हैं, कुछ पैटी का टेस्ट आता है। तो मेरे ख्याल में ये नहीं कि मैं हूँ, क्योंकि मैं एक पेमेंट खर्च कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक फार्मर बन रहा हूँ, तो मैंने इस पर स्ट्रगल की है। एज आ प्रैक्टिकल भी देख लिया और इस पर मैंने एज आ वीडियो भी देखी, जो आपकी मैंने देखी है। मोटिवेट होने के लिए कुछ देखना पड़ता है। तो हमारे फार्मर्स को बताइए, क्योंकि फिजिकली आपने इन दोनों में फ़र्क देखा? जी बहुत ज़्यादा। मेरे ख्याल वो 100 में 70-80% ब्राउन है। वो तो समझिए कि किसी खाते में नहीं है, और 40% 40-50 वो ऐसा है कि अगर आप कि बर्गर खाने जा रहे हैं तो 3-4 डाल देते तो कहते हैं यार बर्गर का टेस्ट नहीं आया। तो बर्गर का टेस्ट आएगा, और लोकल और ब्रांड में फ़र्क है। सेम तो असल में फार्मर्स एक चीज़ जो मैं बताता जाऊं कि गुड इन गुड आउट तभी होगा जब आपका प्रोसेस भी गुड होगा। तो अगर आपका प्रोसेस बैड है, आप जितना भी गुड इन कर लें वो गुड आउट नहीं हो सकता ना। तो लास्ट में हसन भाई आप हमारे पास आए, इतना ज़्यादा सफ़र करके आए, तो हमारे फार्मर्स के लिए बताइएगा कि आपने ऑर्गेनिक वैली को कैसा पाया, और क्या हम जो आप एक्सपेक्टेशंस लेके आए थे उसको मीट अप कर पाए हैं? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह मैंने जो सोचा था ना उससे बढ़ के हुआ है। जो मैं सोच के आया था कि यार यहाँ पे जाएंगे, जैसे आम ऑफिस बना लेते हैं, जैसे पाकिस्तान का माहौल है, एचडीएम में बैठे होते हैं। हाँ जी, थोड़ी देर खुआया बकरा, बाद जो मुर्गी, फिर बाद सलाद सिस्टम। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आप बुकिंग करवाते हो, आपकी पेमेंट भी वापस हो जाती है। कि आप नहीं यार आपका शायद लेट हो रहा है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट पे डाल लें। आपके पास ऑप्शन है, एक डॉक्यूमेंट सिस्टम है, एक पूरा सॉफ्टवेयर सिस्टम है, और इनको माशाल्लाह अपना एक है परमिट। ये नहीं कि यार ये बोरी से बिस्सा चुकन के कालू निकल जाएंगे, जैसा वही मुर्गी पाल के आगे वेच छड़ी बाद चुके को लवांगे। ठीक है, तो इसकी बेसिकली ये है, पंजाबी में से बोल रहे कि हर बंदे को समझ आ जाए। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि इनकी जो माशाल्लाह से इन्होंने जो ऑनलाइन पोर्टल बनाया हुआ है, जो इनकी एक जिसे एक आम ज़बान में टू डू लिस्ट कहते हैं, कि आपकी पर डे के हिसाब से कि जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपकी जेडी है, जो आपने काम करना है, वो प्रॉपर इनका ऑनलाइन है। इसमें वो आपको ईमेल्स भी भेजते हैं। अभी हमें ईमेल भी आई है, हमने बुकिंग की है, इनकी ईमेल आई है। इन्होंने जो उसकी जो बुकलेट है, जो सारा उसका निज़ाम है, किस तरह से आपने उसको लेके चलना है, वो सारा इनका ऑनलाइन मौजूद है। जी बिल्कुल राइट। तो इसमें ये है कि हमें किसी किस्म की हैसल नहीं, और इनका माशाल्लाह से जो कस्टमर सर्विस है, सर मैं क्योंकि मेरी तकरीबन 15 साल का एक्सपीरियंस है कस्टमर सर्विस का,
मैंने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है, बाहर भी किया है, पाकिस्तान में भी किया है, लेकिन जो जिस तरह हसन भी बता रहे थे कि हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा बढ़ के हमें उसका रिस्पांस मिला है। जो इन्होंने माशाल्लाह हमें जिस तरह से हमें ट्रीट किया है और जिस तरह से हमें गाइड किया है, ठीक है, हमें बिल्कुल नहीं लगा कि जैसे हम जो है ना कि फ़र्स्ट टाइम मिल रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे हम बहुत पुराने कोई दोस्त ऐसे हम बैठे हुए हैं, ऐसे एक और हमें फ्रेंडली। लेकिन सुबह से आए हुए हैं और देखिए अब सूरज सन डाउन हो रहा है, शाम हो रही है, तो मतलब ना उन्होंने हमें कहा है कि आप जाएं, या हमने हमारा दिल कर रहा है जाने का। क्यों कहना है कि मेहमान को तो बंदा ये नहीं कह सकता सर, आप चल के इतनी दूर से आए हैं, दिस इज ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब तक आपकी तसल्ली नहीं होती हमें आपको गाइड करना। सही जी। तो फार्मर्स ऐसा है कि माशाल्लाह दिस इज़ ओवर के सक्सेसफुल एग्जांपल, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेहनत भी करेंगे और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला इनको जो है ना सक्सेस भी देगा। इंशाल्लाह। तो आप लोग भी जो देख रहे हैं, आप जो है ना हसन भाई के लिए, अदील भाई के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इनके काम में बरकत डाले, क्योंकि मैंने ये देखा है कि ये अभी बेशक 1100 की बुकिंग करवा रहे हैं, मगर इनमें पोटेंशियल है कि ये मल्टीप्लाई करके 10,000 20,000 पे जा सकते हैं। इनका माशाल्लाह विजन और फोकस बड़ा टारगेटेड है। तो आप सब भी इनके लिए दुआ कीजिएगा, हम भी करेंगे। बाकी आप लोगों का भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे आप व्हाट्सएप करें, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आप तक आपका क्वालिटी आंसर पहुंचाएं। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।